नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। Namaskar, welcome elders, brothers, sisters, children and younger ones. This is Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa, original Sri Rama Katha, published by Gita Press, Gorakhpur, and this is the episode number 11 and the Balakanda and the सर्ग नंबर 14। 14वां सर्ग चल रहा है Canto 14 बालकांड। अब तक हमने देखा कि राजा दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए शुरू कर दिया है और अब इसका फल क्या मिलने वाला है ये आगे देखते हैं। रामायण पूरी पढ़ने के बाद आपको ये मिलेगा कि अच्छा एक पुत्र क्या होता है, एक अच्छा राजा क्या होता है, एक अच्छा योद्धा कौन होता है, अच्छा सेवक कौन होता है और एक अच्छा सचिव कौन हो सकता है। ये सब बातें आपको रामायण से मिलती है। तो ये एक जीवन जीने का ग्रंथ है। इट इज़ द फिलोसॉफिकल एपिक और हिस्टोरिकल बुक ऑफ अ वर्ल्ड। ओल्डेस्ट बुक इज 7134 years before it is written by the Srimad Välmiki-ji. So now let's start the today's एपिसोड नंबर 11 Canto 14 सर्ग नंबर 14। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पढ़े जाएगा। गुजराती का ऑलरेडी बन चुका है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में। हिंदी में भी अलग से बन चुकी है रामायण, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सबको कहे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज शुरू करते हैं। जय श्री राम, भगवान श्री राम की जय हो। श्री राम भगवान की जय हो। श्री राम भगवान की जय हो। जय जयकार हो। जय श्री राम। 14वां सर्ग 14 सर्गः। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। किंग दशरथ प्रोसीड्स विद द हॉर्स सैक्रिफाइस। ऋष्यशृंग ग्रांट्स हिम अ boon रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ 4 sons। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल पर भ्रमण करके लौट आया है। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ है। द aforementioned force having returned on the completion of 12-month period after its release, the Aswamegh Yagya horse sacrifice commenced on the northern bank of the Sarayu। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ यज्ञ नामक यज्ञ महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। प्लेसिंग ऋष्यशृंग एट देयर हेड एज द आर्च प्रीस्ट ऑफ ब्रह्मा हु फंक्शन इज इट सुपरवाइज अ सैक्रिफाइस, द अदर 3 priests officiating at the sacrifice being severally known by the name of Hota, Adhvarya and Ugata. The foremost among the Brahmana discharged their function in the great Aswamegh sacrifice started by this exceptionally noble-minded monarch। यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस
क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसका स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। द प्रीस्ट officiating at the sacrifice, who had all mastered the Vedas, duly performed their respective duties and proceeded according to the scriptural ordinance, abiding by the procedure laid down in the Kalpa Sutra and following the order of sequence given in the Mimamsa Shastra. ब्राह्मणों ने पवर्ग्य अश्वमेघ के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपनिषद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। Having gone through the rite known by the name of pravagya, auxiliary to the horse sacrifice, in which fresh milk is poured into a head vessel called the Mahavira or Gharma, or into the boiling ghee, as well as through the Isti, a minor sacrifice called the Upsada. According to the scriptural ordinance, the Brahmanas also duly performed every additional rite, even beyond the express injunctions of the Shastras. तदंतर तथा कर्म के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिपूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, मध्य निधि सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। ऑफरिंग वर्शिप टू द गॉड, शाउट टू द बी propitiated through the various rites, all the eminent sagas of citing at the sacrifice duly performed, full of the delight on the said occasion, the rite commencing from the morning savana, that is morning savana, midday savana, and the third savana, act of the pressing out the soma juice. इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। इसमें सूत्रकारक का वचन है, सोम राजन दुर्दशी निधाय, अर्थात राजा सोमलता को पत्थर रखकर पत्थर से कूचे और उसका रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्य निदित सवन का कार्य आरंभ हुआ, यानी कि द ऑब्लेशन इन्फेंडेड फॉर इंद्र द लॉर्ड ऑफ द पैराडाइज, who duly offered to him the creeper, that is the placing the creeper known by the name of King Soma on the slab of the stone, and one should crush it by the means of other stones, and known by the name of Soma, the king of the herbs, जो औषधि का किंग है उसको सोम कहते हैं। The drives away all sin was crushed and its sap extracted, and the midday savana was set on foot is due order. तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया गया। Ascertaining the procedure by the reference to the Shastra, those dwells among the Brahmana further duly conducted the third savana on the behalf of the exceptionally noble-minded monarch. ऋष्य शृंग आदि महर्षियों ने वहाँ
अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। थ्रू द ascensions marked with the letter sound and the correct pronunciation and the intonation of which was picked up during the period of their study, Rishyashrunga and the other invoked the presence in the sacrificial hall of the foremost of gods, headed by the Indra, the ruler of the gods. मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य का भाग समर्पित किया। इनवॉकिंग देम बाय द मीन्स ऑफ चार्मिंग इनवॉकेटरी मंत्र, स्कैर्ड टेक्स्ट स्वीटन्ड विद द सॉन्ग ऑफ प्रेज, द होटास priest whose function is to invoke the gods at the sacrifice offered of oblations to the gods, the denizens of the heaven according to their rank. उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी गई, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म से क्षेमयुक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किया। यानी कि इन द सैक्रिफाइस नो oblation was wrongly offered, nor was any rite omitted through the ignorance, for every item was seen accompanied with the uttering of the mantra, and the priest did everything in such a way as to avoid transgressions in the matter of procedure. यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम या शिष्य या सेवक रहे हो। ड्यूरिंग दिस डेज when the sacrifice is in progress, no priest of sighting at the sacrifice was seen exhausted, too tired or carry on his duties, or hungry or even thirsty, and there was no Brahmana, particularly in that sacrifice, who was not learned and did not have at least 100 attendants pupils. उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और ब्राह्मण श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां, बच्चे यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी वह किसी का मन नहीं भरता था। यानी कि द ब्राह्मण एज वेल एज द member of the other twice born class took their food every day, and so did the member of the servant class, the Sudra, and on so on, the ascetics, the brahmacharis, and the vanaprasthas also took their meal under the auspicious of the sacrifice, and so did the desired, as also women and children. The dish were so delicious that no satiety was observed in the latter, even through they were fed day and night. अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों को ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। Praised by the man at them helm of offer in the world, let food
be given again and again, and also articles of wearing apparel of the various kinds. Many men in the sacrifice did as they were told, that is, freely give away food and the raiment. वहाँ प्रतिदिन विधि हुए पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे. Numerous heaps resembling mountains of rice cooked for the day to day in the traditional way were seen on the occasion on the sacrificial grounds. महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों के आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे. The men as well as the host of women that had arrived from the different lands were fully entertained at that sacrifice performance of the high-souled emperor. श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट हैं, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे. भोजन करके उठे हुए लोग मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो. The noble Brahmins spoke well of the food they ate as the indeed cooked in the proper way and tasteful to the Dasharatha, a son of Raghu, heard that saying, "Oh, we are fully stated, may you be blessed." यानी कि आपका कल्याण हो. वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों को जो दूसरे लोगों के सहायता करते थे उन्हें भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे. यानी कि a man richly adorned serve food to the brahmanas, while other decked with the earrings made of the highly polished gems waited upon the former in the tomb. एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे. उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन भी करते थे. From day to day, in the sacrifice, the aforesaid expert brahmanas discharge all the functions according to the scriptural ordinance as directed by the elders. यानी जो हमारे वडील होते हैं, जिनको हम एल्डर बोलते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ये यज्ञ का सब विधि पूरा होने जा रहा है. राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो. वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो. नो ब्राह्मण होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द सदस्य whose duties are merely to look on the and correct mistake in the sacrificial performance of that monarch, King Dasharatha, who was not convenient with 6 branch of the knowledge auxiliary of the Vedas, a shiksha or phonetics, vyakarana or grammar, thought is the chandas or the prosody, for nirukta or the etymology, 5 jayutisha or astronomy, and 6 kalpa of the science which prescribe the ritual
and gives the rules for the ceremonial and the sacrificial act, did not observe scared vows, and was not very learned or not skilled in the argument. जब यूप बड़ा खड़ा करने का समय आया, तब बेलफी लकड़ी के 6 यूप गढ़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे. When the time of arrived of enriching the sacrificer pillar, there come to be set up in the sacrifice 6 pillars of bilba wood and the equal number of khandra, each by the side of the bilba one, and 6 more palasa. पलाश के भी वृक्ष छोड़ रखे गए थे. Now the slok number 23, Balakanda, episode number 11, बालकांड 14वां सर्ग यानी सेंटो 14. उसका श्लोक नंबर 23. बेहड़े के वृक्ष का एक यूप या अश्वमेघ यज्ञ के लिए विहित है. देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 हो न 6 हो. देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं. दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों को स्थापित किया जाए. यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था. उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था. यानी कि all this had been got ready beforehand under the direction of those well versed in the scripture and the proficient in the sacrificial technique, and the had been be plated with the gold or the gracing the sacrifice. पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरित्र 504 अंगुल के ऊंचे बनाए गए थे. उन सब को पृथक पृथक 21 कपड़े से अलंकृत किया गया था. यानी तथा च सूत्रम अर्थात अरत्री 24 अंगुल के बराबर होती हैं. जाति के अनुसार नाम अलग अलग होते हैं. दशरथ के तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जाति की ही थी. कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे. वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे. उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी. Having been beautifully shaped by the carpenter, they were all strong and had been fixed according to the scriptural ordinance. Nay, they were all octangular and then had been provided with a smooth surface. इन्हें वस्त्र से ढका गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी. जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में भी वे देदीप्यमान यूप सुशोभित होते थे. Covered with the piece of the cloth, the worship with the flower and the sandal paste, they shone bright as the constellation known by the name of the Great Bear, presided over by the 7 राशि in the heavens. सूत्र ग्रंथों में बताए गए अनुसार ठीक माप से ईंट तैयार कराई गई थी. उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कार्य में कुशल ब्राह्मणों ने अफ्रीका का चयन किया था. The bricks had been made according to the measurement given in the scriptures,
and with them was the sacrificial altar constructed by the priest skilled in the architecture pertaining to the sacrifice. Shlok number 29. राजा श्री महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मण द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उसी अग्नि की आकृति दोनों पंखों और पुष्प फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंखा निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है, इसलिए वह गरुड़ाकृति शीघ्र ही 18 प्रस्तारों से युक्त थी। श्लोक नंबर 30। बीट्स serpents and the birds to ordain by the scriptural injunctions had been tied down to those pillars for the being offered to the particular gods. Slok number 31. सामित्र कर्म में यज्ञ अवश्य तथा कूर्म आदि जलकर जंतु जो हो वहाँ लाए गए थे। ऋषियों ने उन सबको शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। The sacrificial horse as well as the aquatic creatures, turtle, etc., had been brought there for the act of sacrifice. All those were bonded that very moment by the seer or priest according to the scriptural ordinance. श्लोक नंबर 32। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वस्त्र भी वहीं बंधा गया था। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से आवश्यक संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक 3 तलवारों के उसका मार्ग स्पर्श किया जाए, यानी कि consecrating the said horse on the sides by the sprinkling it with the water and so on. There Kausalya, as also the other queen, touched it with the great joy with the 3 swords. श्लोक नंबर 34। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। Nay, with the intent to acquire the religious merit, Kausalya then spent one night with the said horse, swift as a Garuda, at the king of the avenged creation, with a perfectly composed mind. श्लोक नंबर 35। तत्पश्चात होता अर्धवी और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महर्षि कौशल्या, वैश्य जाति की स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया गया। The 4 chapters offering that all the sacrifice, the hota, the ardhuyu, the
Udgata and the Brahmana. Then, at the close of the night, caused by the king's second wife, orderly belonging to the Vaishya class and breathing the organic name of Vivata, along with the first wife bearing the class named the Mahisi, as well as the third wife known by the class or name of Parivati, to be brought into the contact with the horse. इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गुंदों की मिलाकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गुंदों की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा है। द टॉकिंग आउट द edible part of the tuber, known by the name of Ashwakanda or the Ashwagandha, the plant, fish, least flexioso, and the chief priest who had duly controlled his sense and proceeded great skill in the performing sacrificial rites, cooked it according to the scriptural ordinance. Or the king smelt at the proper time according to the scriptural ordinance the order of the steam of the tuber, driving away thereby his sin, standing in the way of his getting a son. तत्पश्चात इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधिपूर्वक आवश्य कंद के गुंदों की मिलाकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया जाए। तत्पश्चात उसी गुंदों की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पापों को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। एंड उस अश्वमेघ यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिपूर्वक आहुति देने लगे। ऑल द 16 ब्राह्मणा persist talking part in the sacrificial performance in the body cast into the sacrificial fire with the due ceremony. All the articles wrought consigning into the first as part of the horse sacrifice. इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विज जनों ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गुंदों को मिलाकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। Whereas the following to be made at the other sacrifice is placed on the broad of the paksha free tree that do not made at an Aswamedh sacrifice is required to be placed on month of Cain. कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेघ के तीनों सर्वनीय दिन बताए गए हैं। इसमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा जाता है। द्वितीय दिवस साध्य साधक को उकथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिसके सवन का अनुष्ठान किया होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित हुए बहुत से दूसरे कृत भी संपन्न किए गए हैं। Where is the offering to make the other sacrifice is placed on the broad of the Palkasha tree. A horse sacrifice has been declared in the Kalpa Sutra as well as in the
Brahmanas, at the having its 3 days allotted to the savana, the right of pressing out the som juice, Katushostomat Jyotis's strom has been mentioned to be the name of the savana to be the performed on the first of these third days. The second day, the savana has been named as the Ukathya, while that to be performed the next third day in the being designed as the Atiratra may offer secondary sacrifice. Views were performed by the king Dasratha on that occasion towards the conclusion of the horse sacrifice. श्लोक नंबर 42। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजीत तथा 6ठा विश्वजीत तथा 7वें 8वें अंतर्यामों पर ये सब के सब महाकृत माने गए हैं जो अश्वमेघ के उत्तर काल में संपादित हुए हैं। श्लोक नंबर 43 एंड 44। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व विश्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अवरद्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया गया है। और इसी तरह उद्गाता को भी उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गई है। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया गया था उसी अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। प्रजापति अश्वमेघ श्रुति के अनुसार इस श्रुति के द्वारा सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महाकाव्य का अनुष्ठान किया था तथा इसमें दक्षिण रूप से प्रत्येक दिशा के दानव विभाग कल्पसूत्र किया गया है तथा प्रदर्शन दक्षिणा सतत बोर्डनी आंसर की छे। विधान किया गया है। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गई है और भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उसी अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसी दक्षिणा का विधान किया गया है। इस श्रुति के द्वारा यह सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिणा रूप से प्रत्येक दिशा के दान का विधान कल्पसूत्र द्वारा किया गया है, यानी कि 44 नंबर। एंड एट द कंक्लूजन ऑफ द सैक्रिफाइस द एम्परर द प्रमोटर ऑफ हिज रेस गेव अवे द दक्षिणा और सैक्रिफाइसल फीस द ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ द ग्लोब टू द होता, द वेस्टर्न टू द अधर जो पश्चिम दिशा है अवरद्यु को, and the southern quarter to the Brahma and the northern to the Udgata. Such the Dakshina prescribed for the great sacrifice of Aswamegh, which was performed for the first time by the Brahma, the self-creator of the universe. इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। और हैविंग द कंक्लूजन द ग्रेट सैक्रिफाइस अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुरल ऑर्डिनेंस द एम्परर एज वेल अमॉन्ग मैन एंड द प्रमोटर ऑफ द रेस एक्चुअली गेव अवे टू द प्रीस्ट हु officiated at the sacrifice the earth itself specified above on the said occasion. श्लोक नंबर 46। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ ने हर्ष की सीमा न रही।
परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, हैविंग मेड द एफोरसाइड गिफ्ट, द ग्लोरियस दशरथ इज Sikhan Ikshvaku of the Ikshvaku felt extremely delighted. All the priests honor spoke as follows to the sinless king. You alone are able to protect the entire globe. We have nothing to do with the earth, nor are we able to maintain it. यानी कि महाराज अकेले ही आप इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसमें इसके पालन की शक्ति हम में नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए अभी के ज़माने में तो कुछ देते तो वापस देने की बात ही नहीं है। ब्राह्मण यहाँ सब कुछ अपना क्या कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं कि भाई आप पृथ्वी तो आप ही चलाइए, हम राज नहीं कर सकते हैं। As we are constantly devoted to the prosecution of the study of the Vedas, O protector of the earth, give you the everything what's over by way of consideration at this moment. भूपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इसी भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता है, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निक्रय मूल्य ही दे दीजिए। नृपश्रेष्ठ, मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती में हमें कोई प्रयोजन नहीं है। बेस्टो ऑन द असम सुपर्ब them gold or cows, whatever may be available, O jewel among the protector of man, we have to use for the earth. वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा तथा उससे 4 गुनी रजत मुद्राएं अर्पित की। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर यह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ जी को वापिस सौंप दिया। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जांबूनद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय पर उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विवल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला था तथा स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ आदि से अनंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन होता है। यह यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र
प्राप्ति कराने वाले यह कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। The total told thus by the Brahmana who were all master of the Vedas, the king who acknowledged none other as his own ruler, bestowed on them 10 lakh of cows, 100 million gold coin, and 4 times as many silver coin rupees. Thereupon all the priests combined handed over the entire wealth to the saga Rishyasringa and the vice Vasishtha for the equitable distribution, having had the wholesale wealth equitably divided through the Rishyasringa and Vasishtha. All those of eminent Brahmanas now felt much delighted at the heart, said, "We are highly blessed," and fully composed in the mind the king that given away on the very occasion 10 million gold coin of Brahmanas that had come from the outside to witness the sacrifice, when no money was left on hand of distribution for the distribution. Dasratha, the delight of the Raghu face, promptly give away one of his excellent bangles to the certain unknown indigent Brahmana who asked for the gift. The Brahmanas, having been duly propitiated, the king, who was so fond of the Brahmanas and was sense were all the excited through the joy, offered salutation of them on that magnanimous soul, a hero among the men, lying the prostrate of the ground. Benediction of various kind were forth with the pronounced in suitable word by the Brahmanas. The king now felt delighted at the heart to have succeeded in the complaining the sacrifice unsuppressed by any other, capable of disappearing sins that stood in the way of his getting a male progeny and the transporting him to the heaven, and was heard to the carry through the even for the foremost of king the Dasrath. Then said to the Rishyasringa on the way of occasion, "Be pleased, O Sega, auspicious vows, to do further that which may tend to promote you my race. I shall do accordingly," replied that jewel among the Brahmana to the king, "so that for the such sons will be born to you as the propagate your race." That high-souled, posiously disposed emperor experienced great joy to hear his sweet assurance, and bowing low to him, retarded his prayer to the celebrated Rishyasringa. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्दश सर्ग. Thus the end of Canto 14 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandraya Namah. Shri Sitaram Chandrabhyam Namah. Om Rama Ramaya Namah.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Jai Sri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj. Like, share and subscribe. Thank you very much.